आज हम बात करेंगे उस विनाशकारी शक्ति की जो कुछ ही सेकंड में एक पूरे शहर को सिर्फ नक्शे से नहीं बल्कि इतिहास से मिटा सकती है। परमाणु बम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये इंसान की सबसे खतरनाक खोज है। अब समझिए कि परमाणु बम कैसे काम करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परमाणु बम बनता कैसे है। नहीं, मैं आपको इसका तरीका नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका वैज्ञानिक सिद्धांत जरूर बताऊंगा। परमाणु बम का आधार है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, यानी भारी परमाणुओं का टूटना। इस वीडियो में हम आपको परमाणु बम के पूरे चरण के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। न्यूक्लियर विस्फोट के ठीक बाद 1 माइक्रोसेकंड में ही तापमान पहुंच जाता है लगभग 20 से 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक। ये तापमान सूरज की सतह से कई गुना अधिक होता है। इतनी प्रचंड गर्मी की एक फायरबॉल बनता है, एक ऐसी आग का गोला जो धरती की हवा को उबालकर उसे तेजी से ऊपर की ओर धकेल देता है। ऊपर उठती ये तपती हवा एक थर्मल कॉलम बनाती है और इसी कॉलम में जमीन से धूल, मिट्टी, चट्टानें, रेडियोधर्मी कण सब कुछ खिंचकर ऊपर चला जाता है। अब एक सवाल मन में आता है कि मशरूम का आकार कैसे बनता है, जो हम और आप तमाम वीडियो में देखते हैं। फायरबॉल ऊपर उठकर जब ऊंचाई पर ठंडी हवा से टकराता है तो इसका ऊपरी हिस्सा फैलकर एक टोपी जैसा बन जाता है। नीचे से लगातार ऊपर आती गर्म हवाएं पतला स्तंभ या स्टेम तैयार करती हैं और फिर ये पूरा आकार बदल जाता है एक विशाल मशरूम क्लाउड में। यह ऊंचाई निर्भर करती है न्यूक्लियर बम की शक्ति पर, जिसे हम यील्ड कहते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के छोटे बम जो 15 से 21 किलोटन के थे, उन्होंने मशरूम क्लाउड की ऊंचाई 13 से 18 किलोमीटर तक पहुंचाई थी। 100 से 500 किलोटन के आधुनिक बम जो हैं वो क्लाउड को 20 से 35 किलोमीटर तक ऊपर उठा सकते हैं और 1 मेगाटन से ऊपर की शक्ति वाले बम, उनसे जो ऊंचाई पहुंचेगी वो होगी 30 से 45 किलोमीटर। और 1961 में रूस के टिसार बॉम्बा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट था। इसका मशरूम क्लाउड लगभग 60 से 70 किलोमीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंचा था। अब आप सोचिए, अगर ये बम जमीन पर फटता है, जिसे ग्राउंड बर्स्ट कहते हैं, तो धूल और मिट्टी की वजह से मशरूम क्लाउड बहुत बड़ा, डार्क और मोटा होता है। ऐसा क्लाउड 15 से 70 किलोमीटर तक भी जा सकता है ऊंचाई। लेकिन अगर बम हवा में फटता है, एयर बर्स्ट, तो क्लाउड अपेक्षाकृत साफ होता है, ऊंचाई कम होती है और फॉल आउट भी कम फैलता है। आइए इसे 5 सरल स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 में फायरबॉल का बनना होता है। स्टेप 2 में ये फायरबॉल ऊपर उठता है। स्टेप 3 में हवा के खिंचाव से स्टेम बनता है और स्टेप 4 में ये कैप ऊपर जाके फैलती है और स्टेप 5 में, 5वें चरण में, ये बादल स्थिर होकर, स्टेबल होकर एक विशाल मशरूम के आकार में जम जाता है। न्यूक्लियर विस्फोट का मशरूम क्लाउड सिर्फ धुआं नहीं होता, ये लाखों डिग्री तापमान, हवा के उबाल, दबाव के विस्फोट और धरती के कणों से मिलकर बना एक विशाल तूफान होता है। इसकी ऊंचाई छोटे बमों में 8 से लगभग 18 किलोमीटर और बड़े मेगाटन विस्फोटों में 70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शक्ति का दृश्य होता है, जो हमें याद दिलाता है कि परमाणु हथियारों का खतरा सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक बना रहता है। जब यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे तत्वों के परमाणु टूटते हैं तो एक ऐसा विस्फोट होता है जो किसी भी पारंपरिक बम से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। एक परमाणु टूटता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक सीरीज रिएक्शन होती है। विस्फोट को कुछ ही सेकंड में आसमान तक पहुंचा देती है। इस विस्फोट की ताकत कितनी होती है, ये बम
वास्तव में कितना नुकसान कर सकता है। सबसे पहला, एक भयानक धमाका होगा जो कई किलोमीटर तक सब कुछ मिटा देगा। और दूसरा, इतनी तेज गर्मी की कांच पिघल जाए, धातुएं झुक जाएं और इंसान परछाई बनकर दीवारों पर छप जाए। और तीसरा क्या होगा? रेडिएशन, अदृश्य लेकिन मौत से भी अधिक डरावना, कैंसर, जलन, खून का बहना और फिर दर्दनाक मौत, एक धीमे जहर की तरह। और अंत में फॉल आउट, रेडियोधर्मी धूल जो हवा, पानी और धरती सबको जहरीला बना देती है। हिरोशिमा और नागासाकी का विनाश जब याद आता है तो ये इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय में आज भी गिना जाता है। हिरोशिमा पर 8:15 सुबह आसमान में एक चमक के साथ अगले 10 सेकंड में लगभग 70,000 लोग गायब हो जाते हैं। घर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब राख। लोगों की परछाइयां दीवारों पर जमी रह गई हैं। नागासाकी में एक और बम फटता है, एक और शहर, और हजारों जिंदगियां पल भर में खत्म। ये सिर्फ 2 धमाके नहीं थे, ये मानवता की सबसे बड़ी चेतावनी थी। परमाणु बम से वायुमंडल पर क्या असर होता है? एक परमाणु विस्फोट सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी हलचल पैदा करता है। रेडियोधर्मी कण हवा में उठते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं और दुनिया भर में फैल सकते हैं। ओजोन परत को भी बहुत हद तक ये डैमेज कर सकती है और पृथ्वी पर बढ़ जाती है घातक अल्ट्रावायलेट किरणें। मतलब कि अगर परमाणु विस्फोट होता है तो इससे ओजोन लेयर, जो सूरज से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर सीधे आने से रोकती हैं, वो ओजोन लेयर, वो परत भी डैमेज हो सकती है। अगर कई बम साथ में विस्फोट हों तो क्या होगा? तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर विंटर में जा सकती है। अंधेरा, ठंड और वैश्विक भूखमरी, चारों तरफ मौत ही मौत, और इतनी कि उंगलियों पर गिनती ना हो सके। परमाणु विस्फोट के बाद जीवन कैसा होता है? कभी आपने सोचा है? विस्फोट के बाद एक शहर में सिर्फ 3 चीजें बचती हैं: धुआं, खामोशी और मौत की गंध, लाशों की दुर्गंध। पहले दिन क्या होगा? चारों तरफ आग ही आग होगी। हजारों, लाखों घायल रहेंगे जो मरने से बच गए। पानी और खाना जहरीला हो चुका रहेगा। इसके बाद पहले हफ्ते में अगर हम जाएं तो रेडिएशन वाली बीमारियां, उल्टी, बालों का झड़ना और खून के बहने से तमाम मौतें हो रही होंगी। और अगले कई साल तक कैंसर, जन्म के साथ दोष और टूटे हुए जीवन के साथ अनंत समय तक एक श्राप की तरह लोगों का जीवन आगे चलेगा। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की सजा है। अगर ईरान पर परमाणु बम गिराया गया तो क्या होगा? आज का ये वीडियो वर्तमान जो स्थिति बनी है उससे काफी हद तक खुद को जोड़ता है। सवाल है कि अगर ईरान पर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा? अगर एक आधुनिक 100 से 300 किलोटन का परमाणु बम ईरान पर गिराया गया तो 3 से 5 किलोमीटर तक का इलाका, या ऐसे कह लें कि 5 से 10 किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह खत्म हो जाएगा तुरंत। और इसके बाद लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक की भारी तबाही होगी। 5 से 8 लाख लोग तुरंत मारे जाएंगे। इसके बाद लाखों घायल होंगे। पानी, हवा, खेत खलिहान सब दूषित हो चुके होंगे। मध्य पूर्व की जलवायु, ट्रेड के रूट्स और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल जाएगी। रेडियोधर्मी कण हवा के साथ पूरे एशिया में फैल सकते हैं, भारत तक, पाकिस्तान तक और उसके भी आगे। तो सवाल यह नहीं है कि परमाणु बम कितना शक्तिशाली है, सवाल यह है कि क्या मानवता इस शक्ति की कीमत चुका सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी ने हमें एक कड़वा सबक दिया था, लेकिन क्या हमने उस सबक को वास्तव में समझा? परमाणु हथियार एक शहर नहीं, एक सभ्यता का अंत कर सकते हैं। मानवता का भविष्य
तब तक सुरक्षित है जब परमाणु शक्ति विनाश के लिए इस्तेमाल न हो। आज के इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए और ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के लिए।